नमस्कार। हर चुनाव उसके बाद जो नतीजे आते हैं चुनाव के बाद कुछ नए लोगों को मौका देता, अवसर देता है और कुछ पुराने लोगों की विदाई का भी समय आता है और ये निरंतर चलता रहता है। इन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद 3 राज्यों की मैं बात करूंगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन 3 राज्यों के 5 नेताओं की विदाई का समय, सक्रिय राजनीति से विदाई का समय आ गया है। 2 अलग अलग पार्टियों के हैं। जाहिर है कि 2 अलग अलग पार्टियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी हैं। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो जिन लोगों की विदाई का समय आ गया है उनमें पहला नाम कमलनाथ का है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और इस चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किए गए थे। 2018 में वो पहली बार राज्य की राजनीति में आए। उससे पहले तक सांसद रहे और केंद्र की राजनीति में रहे और संसद में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन राज्य की राजनीति में 2018 में विधानसभा चुनाव के समय पहली बार आए। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भाजपा सरकार की, इसके बावजूद और पहली बार जो है एक नयापन था। दिग्विजय सिंह संगठन के आदमी उनके साथ थे और पूरी तरह से साथ थे। और तीसरे मतलब जो त्रिमूर्ति बनी थी जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जो युवा मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे थे। ये त्रिमूर्ति के बावजूद और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, अब आप समझिए कि उस नेता की अपील कितनी कम होगी कि 15 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद और पहली बार मतलब एक नएपन के साथ जो है एंटर कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में राज्य की राजनीति में, इसके बावजूद अपनी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिला सके। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी लेकिन बहुमत से दूर, और भाजपा और कांग्रेस पार्टी के बीच में कुल 7 या 9 सीटों का अंतर था, लेकिन वोट में भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस से ज़्यादा मिले। तो लड़ाई कितनी क्लोज थी इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा। इस चुनाव में पार्टी ने पूरी तरह से कमान उनके हाथ में दे दी, बाकी सब लोग उनके मातहत काम कर रहे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? बुरी तरह से पार्टी हार गई और इस हार की जिम्मेदारी कमलनाथ के अलावा और किसी पर नहीं आ सकती है। और कमलनाथ की उम्र भी 80 के फेरे में है। तो आप समझ लीजिए कि उनके लिए आगे का रास्ता अब खुलता नहीं है। अब चुनाव होगा 2028 में, 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा है, तब तक ज़रूर वो बने रहेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष बने रहें या वो भी मुझे मुश्किल लग रहा है। 2024 से पहले कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा कांग्रेस का मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ की विदाई तय है। इसी तरह से उनके साथी दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, इसके बावजूद कोई चुनाव अभी तक जीतते, लोकसभा का चुनाव लड़े पिछला 2019 में हार गए। उससे पहले भी जो उन्होंने 2003 में चुनाव हारने के बाद ये घोषणा कर दी थी कि 10 साल तक वो सक्रिय चुनावी राजनीति में नहीं रहेंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव मैदान से एक तरह से भाग गए। उसके बाद जब आए तो उनको जीत देखना नसीब नहीं हुआ। तो दिग्विजय सिंह की भी राजनीति अब जो है ख़त्म हो चुकी है, कहना तो किसी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसी ओर है, अवसान की ओर है, ये कहना ज़्यादा ठीक होगा। वो भी लेट 70s में हैं, तो इसलिए उनके लिए भी आगे का रास्ता कोई दिखाई नहीं देता है। तो 2 नेता मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें छत्तीसगढ़ की, जो एक समय एक ही राज्य था, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे। 2018 में पार्टी बुरी तरह से हारी, जिसके लिए सिर्फ उन्हीं को दोषी ठहराया जा सकता है और इसके लिए कोई जिम्मेदार है नहीं। और पिछले 5 साल में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय पार्टी में रहे नहीं
और पार्टी ने उनको इसीलिए इस बार जो है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश भी नहीं किया, उनको इस रूप में जो है घोषित भी नहीं किया उनका नाम, और चुनाव का टिकट जरूर दे दिया। विधायक का चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए हैं, पार्टी बड़े बहुमत से जीती है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और उनकी राजनीति आगे चलेगी, चूँकि विधायक बन गए हैं इसलिए 5 साल विधायक रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनको कोई टिकट मिलने वाला है या उनकी आगे की भविष्य की राजनीति है, या छत्तीसगढ़ में वो भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है, ये भविष्य तो छोड़िए वर्तमान भी मानने को पार्टी तैयार नहीं है। तो उनका भी ये एक तरह से आखिरी चुनाव था। तो ये 3 नेता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, जिनका सक्रिय राजनीति से एक तरह से उनकी विदाई लगभग तय हो गई है इन चुनाव नतीजों के बाद। हालांकि आप देखिए हार और जीत दोनों में फर्क नहीं पड़ता, जिनकी विदाई तय होनी, हारने वाली पार्टी से भी 2 लोग जा रहे हैं और जीतने वाली पार्टी से भी एक व्यक्ति के जाने की संभावना है। अब आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान में एक जादूगर अशोक गहलोत हार की हैट्रिक लगा चुके हैं। पार्टी चुनाव जिताकर उनको मुख्यमंत्री बनाती है और वो पार्टी को मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हरवा देते हैं, और ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो गया। तो हार की हैट्रिक लगाने के बाद, वो भी 70s में हैं, उम्र के लिहाज से भी पिछला चुनाव 2018 का एक तरह से सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा गया था। उस चुनाव से अशोक गहलोत काफ़ी दूर थे, दिल्ली के राजनीति में सक्रिय थे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे। 2017 का जो गुजरात विधानसभा का चुनाव है उसके प्रभारी थे, उसका कैंपेन वो देख रहे थे। कुल मिलाकर उनको चुनाव के बाद 2018 में पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया सचिन पायलट के दावे को नकारते हुए, और नतीजा ये हुआ कि सचिन पायलट ने बीच में बगावत की, उसके बाद उनकी बगावत कामयाब नहीं हो सकी। उनकी नाकाम बगावत के बाद 5 साल तक अशोक गहलोत अपनी पार्टी, अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में लगे रहे, और उनके राज में महिलाओं की सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा बना। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर लें या सामान्य रूप से देखें तो राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अपराध में देश में नंबर 1 का राज्य बन गया। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उसके अलावा सरतन से जुदा का जो मामला हुआ वो राजस्थान में हुआ, और उसके अलावा उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के बहुत सारे कदम उठाए। नतीजा सामने है, चुनाव हार चुके हैं। वो पार्टी हाईकमान को डिफाई कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में पार्टी हाईकमान यानी गांधी परिवार को डिफाई करके कोई पार्टी में बना रहे, यही बड़ी बात है। अशोक गहलोत न केवल पार्टी में बने हुए हैं बल्कि वो सत्ता में भी बने रहे। उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की सोनिया गांधी की जो कोशिश थी उसको नाकाम किया, उन्होंने मना कर दिया साफ साफ दिल्ली जाने से। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाना पड़ा। उसके बाद जब ऑब्जर्वर के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आए तो उन्होंने विधायक दल की बैठक नहीं होने दी। तो 2 बार पार्टी हाईकमान को डिफाई करने वाले अशोक गहलोत अब हारने के बाद उनका कोई राजनीतिक भविष्य नज़र नहीं आता। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन होगा और सचिन पायलट जो है अब उनके हाथ में कमान होगी, या पार्टी तय करे किसी और के बारे में तो अलग बात है। लेकिन सचिन पायलट के दावे को नकारना पार्टी के लिए भारी पड़ा। सचिन पायलट यानी जो गुर्जर समाज से आते हैं वो, और गुर्जर समुदाय ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और जो राजस्थान में रिवाज भी है हर 5 साल में सरकार बदलने का, वो कायम रहा। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह से अशोक गहलोत ने सरकार चलाई, जिस तरह का भ्रष्टाचार किया, यानी भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पर और उनके विधायकों मंत्रियों पर, नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर मंत्री चुनाव हार गए। अब न पार्टी हाईकमान चाहेगा न राज्य की इकाई चाहेगी कि अशोक गहलोत के हाथ में
फिर से कमान सौंपी जाए पार्टी की राज्य में। तो इसलिए अशोक गहलोत के लिए अब आगे का रास्ता बंद है। वैसे भी उनको ज़्यादा चिंता अब अपने बेटे के राजनीतिक करियर की है, तो इसलिए उनकी कोशिश ये होगी कि किसी तरह से बेटे के राजनीतिक करियर को वो स्थापित कर सकें, वो आगे बढ़ा सकें। उनके लिए अब कोई संभावना नज़र नहीं आती, तो उनकी विदाई लगभग तय है। पांचवी नेता राजस्थान से ही भारतीय जनता पार्टी की है वसुंधरा राजे सिंधिया। ये भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दोनों बार पार्टी ने चुनाव जिताकर मुख्यमंत्री बनाया, दोनों बार चुनाव हरवा दिया इन्होंने। पिछले 5 साल से पार्टी में बिल्कुल सक्रिय छोड़िए निष्क्रिय रही। और बीच में ही जब सचिन पायलट की बगावत हुई, उस समय राजस्थान में भाजपा की सरकार बन सकती थी अगर वसुंधरा राजे सिंधिया ने मदद की होती, सहयोग किया होता। उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया, पार्टी की जो संभावना थी उसको खत्म किया। अशोक गहलोत ने खुलेआम कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी मदद की। पार्टी के संगठन में वो 5 साल पूरी तरह से निष्क्रिय रहीं। पार्टी ने इसीलिए उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। ये कहा जा रहा था कि उनको प्रोजेक्ट न करने से नुकसान हो सकता है, वो सैबोटेज कर सकती हैं। ये सब थ्योरीज चलती रही पूरे चुनाव के दौरान कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या करेंगी, उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, उसका कितना नुकसान होगा। लेकिन नतीजा जब निकला तो भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग उतनी ही सीटें मिली हैं जितनी 2003 में मिली थी। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का जो लोग चर्चा चला रहे हैं, ये इस बात का स्पेकुलेशन चला रहे हैं कि उनको शायद मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मेरा मानना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली है। उनको नहीं बनाया जाएगा, और मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो उसके बाद उनका कोई राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता। हालांकि वो कह चुकी हैं कि वो दिल्ली नहीं जा रही, तो अगर दिल्ली उनको लाने की पहले कोशिश हुई थी, उन्होंने मना कर दिया था। अब पार्टी नहीं चाहेगी उनको दिल्ली लाना। उनके सामने भी वही समस्या है जो अशोक गहलोत के सामने, कि उनको अपने बेटे का राजनीतिक करियर देखना है। दुष्यंत सिंह उनके बेटे लोकसभा सदस्य हैं। उनको मोदी सरकार में मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति जो है वो पद पर रह सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर अपने बेटे को राजनीतिक रूप से स्थापित करना है, भाजपा में कोई पद दिलाना है, तो उनको सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा करनी पड़ेगी, या फिर अपने बेटे के राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर वो अपना राजनीतिक करियर बचाए रखना चाहती हैं तो उनके सामने विकल्प बहुत मुश्किल है। लेकिन पार्टी क्या चाहती? पार्टी नहीं चाहेगी जिसकी वजह से 2018 हारे, जिसकी वजह से 2018 के बाद भी सरकार बनने की संभावना खत्म हुई, उसको फिर से कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए। तो उनके लिए रिटायरमेंट के अलावा और कोई रास्ता वो भी 70s में है, उम्र के लिहाज से भी अगर देखें तो इन 5 नेताओं को आप देखें तो ये 70s और 80s में हैं, जिनका राजनीतिक करियर सक्रिय राजनीति से जिनकी विदाई लगभग तय है, केवल औपचारिक घोषणा होने की देर है। तो इन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों ने 5 नेताओं के राजनीतिक भविष्य को एक तरह से कहें अंधकार में तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सब लंबी पारी खेल चुके हैं, तो इनको वानप्रस्थ आश्रम की ओर आप कहिए कि एक तरह से धकेल दिया है। तो आप बहुत जल्दी ही सुनेंगे इन 5 नेताओं के बारे में। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।